नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे को अपना जो है एडमिशन कराना स्कूल में, जो नया न्यू सेशन के लिए जो है उसमें एडमिशन बच्चों को कराना चाहते हैं, उन अभिभावक के लिए है। ये वीडियो छात्रों के लिए नहीं है, केवल छात्र के माता पिता एवं अभिभावकों के लिए है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जो बच्चे लॉकडाउन के चलते 2 सालों से अपना पढ़ाई जो है स्थगित कर चुके हैं, वह जो है पुनः जो है एडमिशन लेकर किस प्रकार से चालू करेंगे, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। तो आइए, झारखंड से जो न्यूज़ निकल कर आया है, हिंदुस्तान पेपर में भी आप दिया हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जिला स्तरीय कार्यालय दुमका, खुटाबांध दुमका, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो शैक्षणिक वर्ष 2022 और 23 में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर एवं अवांछित वर्ग के बच्चों का आरटीई की धारा 12(1)(c) के तहत नामांकन हेतु, आप इतना दूर में समझ गए होंगे कि इसमें कहा गया है जो बच्चे क्षितिज बच्चे हैं, जो पढ़ाई 2 साल से वंचित हो गए हैं, वह नहीं पढ़ पाए हैं, तो वह उन छात्र को आप अपने नज़दीकी जो जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के आसपास प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन आप फ्री में जो है आप कर सकते हैं। तो उसका सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया दिया गया है, तो इसमें सरकार कुछ 2009 से यह धारा लागू किया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप जो अभिभावक प्राइवेट स्कूल में अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने वह सक्षम है तो वह पढ़ा सकेंगे। जो गरीब परिवार से जो अंतर्गत आते हैं वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन सरकार ने आरटीई के धारा 12(1)(c) में बताया गया है कि आप जो है प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में जो मान्यता प्राप्त है उनमें 25% जो है सीट जो है उसमें आपका जो है वो इस प्रक्रिया के अंतर्गत में उसको फ्री में एडमिशन वो लेना पड़ेगा उनको। यह सरकार के द्वारा है, लेकिन सब गार्जियन अधिकतर जानते हैं कि अरे वो तो स्कूल में पैसा लगता है, हम नहीं जाएंगे, बहुत जाने से हिचकिचाते हैं और वह कभी भी सीट खाली ही रह जाता है और वह कोई भी वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं। तो आज इस वीडियो को अच्छा से आप सुन लेंगे और जो है अपना जो जहाँ जो अभिभावक रह रहे हैं अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, वह फ्री में करा सकते हैं। तो इसका प्रक्रिया क्या है, चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बारीकी से समझाते हैं कि ये किस प्रकार से आप इसमें इसको जो भाग इसमें ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ देखिए आम सूचना सबों के लिए है। एतद द्वारा दुमका जिला के अंतर्गत निवास करने वाले अभिभावक, अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के वैसे अभिभावकों जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 72,000, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है 72,000। तो आपको जो है 72,000 जिसका वार्षिक आय है वह क्या करेंगे, इसको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं, वो फ्री में, ठीक है। यह सरकार द्वारा उसको प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आ रहा है कि कमजोर को सूचित किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा के 25% सीट पर शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के नामांकन कराने के लिए निम्नलिखित आरटीई के तहत मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के साथ साथ झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय दुमका खुटाबांध दुमका से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
यानी आपको अपने जो आसपास स्कूल है वह स्कूल में आप अपने बच्चे जो पढ़ाना नहीं सक रहे हैं, जिसका वार्षिक आय 72,000 से कम है सभी स्रोतों से, तो वह जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कर सकते हैं। यह वह प्रिंसिपल इसमें से वह नकार नहीं सकता है, उसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो समझ गए कि ये प्राइवेट स्कूल में हमारे पास जो गार्जियन के पास 72,000 से के कम में जिसका वार्षिक आय है वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर समस्या उत्पन्न है कि हम करें क्या, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको खुट्टा बांध यह ऑफिस जो है वहाँ जाना है, और नहीं तो आपको अपने जो आसपास के जो नज़दीक में जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जिस स्कूल में आप देना चाहते हैं, वहाँ से आप जो है वहाँ पर एक आवेदन आप लिखकर जी मेरा जो वार्षिक आय है हमारा जो 72,000 से कम है, जिसके कारण से हम अपने जो आर्थिक स्थिति मेरा ठीक नहीं है, जिसके कारण से बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, इस तरह से आप लिखकर अपने प्रिंसिपल को आप वहाँ पर दे सकते हैं, और उसके बाद आगे का प्रक्रिया वही आपको बताएंगे। अब यहाँ पर है कि अगर यदि आप आवेदन लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आप यहाँ पर दिया गया है +2 वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल बलिया डंगाल दुमका। यहाँ पर ये कुछ लिस्ट दिखाया जा रहा, सारा को पढ़ के हमको बताना उतना पॉसिबल नहीं है, तो आप जितना स्कूल में जो दिखाया जा रहा है आपको, यह सब स्कूल आपके क्षेत्र के अंतर्गत में यदि आता है तो आप वहाँ पर ये आप सुनिश्चित कर लें कि हम यहाँ बच्चे को पढ़ाएंगे। चलिए आपको ये सारा डिस्प्ले को हम आपको दिखा देते हैं, सभी जगह में है। और यहाँ और आगे जितने स्कूल में आप मान लीजिए आप किसी स्कूल में चुन लिए कि हम स्कूल में हम एडमिशन करना चाहते हैं, ठीक है, आप कराएंगे तो उसमें 25% मेरे बच्चों को तो उसमें तो छूट है ही। अब उसमें करना क्या पड़ता है, देखिए, विद्यालय के पास पड़ोस की दूरी सीमा का निवास होने के लिए बच्चों के पालक या अभिभावक निम्नलिखित दस्तावेज नामांकन हेतु मान्य होंगे। यानी आपको एडमिशन के समय क्या लगेगा ये आपको ध्यान देना है। एक आधार कार्ड लगेगा आपका, ठीक है, मदद या नहीं आधार कार्ड नहीं है तो मतदाता परिचय कार्ड यानी वोटर कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड मनरेगा के द्वारा जो पिता को बनाया जाता है वो ले लेंगे, राशन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल जिसमें पालक या अभिभावक के नाम का पता अंकित हो, तब न वो पता स्कूल कर पाएंगे कि आप कहाँ के हैं और बच्चे आपका नज़दीक में आता है या नहीं आता है। इस सारा को लेने के बाद आप अभी वंचित समूह, कमजोर एवं परिवार आय के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज मान्य होंगे। यानी आपको जो है वह ब्लॉक से या जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं वहाँ से आपको यह आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो अभी समय है, अभी आप आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो हम अलग से वीडियो आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाएंगे वो हम जो है अलग से वीडियो बना देंगे आपका। इसमें आपको जो है देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए बच्चों के पालक अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का उल्लेख हो, या 40% विकलांग वाले बच्चों के लिए भी मेडिकल बोर्ड या असैनिक शल्य चिकित्सा सदर अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी किया विकलांग प्रमाण पत्र या संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। यानी आपको अंचल के द्वारा यानी ब्लॉक से जो अंचल अधिकारी है वह आपको वो बना के देंगे, तो आपका जो है आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अब यहाँ तो समझ गए कि ये प्रमाण पत्र आपका लगेगा, यानी ये बच्चों का आधार कार्ड नहीं या वोटर कार्ड नहीं हो रहा है, ये बात हम कर रहे हैं गार्जियन का। अभी बच्चा का रोल इसमें आपका नहीं आ रहा है, आप बात को समझिए। इस सब होने के बाद आप एक वह जो फॉर्म आपको खुटाबान से लेना पड़ेगा, आप यहाँ आके एक फॉर्म ले लीजिए और वहाँ पर बता दीजिए हम कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, हम एक फॉर्म लेना चाहते हैं। फॉर्म लेकर आप फॉर्म को अच्छा से भर के अपना ये आप जो आपका जो आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जितने सारे जो जॉब कार्ड है, जितने सारे आपको बताया गया है, वह लेकर आप जो है उस वहाँ पर स्कूल में आप वहाँ जो है समर्पित कर सकते हैं, या आपको जो जहाँ से आप फॉर्म लेंगे उनसे भी संपर्क कर
आप पूछ लेंगे कि कहाँ पर हमको जमा करना है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आपका हो गया। यहाँ पर नर्सरी से LKG नामांकन न्यूनतम वर्ष कुछ दिया हुआ है। नामांकन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा क्रमशः 3 वर्ष 6 माह से अधिक एवं 4 वर्ष 6 माह से कम कक्षा में नामांकन हेतु, यानी ये जो LKG और UKG का नर्सरी में जो एडमिशन कराना चाहते हैं, ये 4 वर्ष से 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए आपको, और 3 वर्ष से 6 माह से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। नामांकन हेतु उम्र सीमा 5 वर्ष एवं 6 माह से अधिक 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये आपको ये समझ गए हैं। अब यहाँ पर यह क्या क्या ये आपको ये सूचना दिया गया है। सबसे पहले आप फॉर्म ले लिए। फॉर्म लेने के बाद आप तो जो है भर दिए फॉर्म को। ठीक है, फॉर्म भर देने के बाद विद्यालय में आवेदन समर्पित करने की तिथि, आप ये फॉर्म लेकर अपना जिस विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं उस विद्यालय में जाके जो है एडमिशन जमा कर सकते हैं। तो 21/3/2022 तक आप जमा कर दीजिए। ठीक है, लॉटरी द्वारा चयन निर्धारित तिथि, आप यहाँ जो है ये लॉटरी स्कूल का जिम्मेदारी है। चयन विद्यार्थियों की प्रकाश करने की तिथि, ये भी स्कूल का ड्यूटी है। और नामांकन बच्चों की सूची प्रकाश करने की तिथि, ये भी स्कूल का ड्यूटी है। और नामांकन तिथि की अंतिम तिथि यह भी स्कूल 31 मार्च को आपका यह जो है निकलेगा। दुमका जिला अंतर्गत संचालित उपरोक्त गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के संचालक या प्रबंधक प्रधानाध्यापक के अनुरोध है कि वे प्रवेश कक्षा के 25% सीट के विरुद्ध नामांकन लेने हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय खुटावन दुमका से दिनांक 14/3/2022 से 15/3/2022 को कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मूल रूप से आप ये समझ लीजिए कि आपको ये खुटावन से फॉर्म ले लेना है और जाके सीधी जाके आपको स्कूल में जमा कर देना है। फॉर्म जमा कर अपना जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जमा कर देना है। बच्चे का नाम सब उसमें कॉलम में दिया हुआ रहता है। वो जाके जमा करने के बाद जो है आपको उसमें आप एक तो आप उस एरिया के उस एरिया में जितना आप रहते हैं उस एरिया में तो आप अकेले गरीब नहीं होंगे, बहुत सारा होंगे। तो आप वहाँ 25% सीट वहाँ दिया गया है। तो आपको उतना यदि मान लीजिए 100 लड़का का फॉर्म चला गया है तो एडमिशन तो 25 का ही होगा ना, आपका तो 25% से ही होगा। आपको सारा का तो सारा का तो होगा नहीं। तो उसमें से किसको लेगा किसको नहीं लेगा, तो ये इसके प्रक्रिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया था कि लॉटरी होगा और लॉटरी में जिस बच्चे का नाम आएगा या जिस अभिभावक का नाम आएगा उन्हीं का बच्चा को एडमिशन लिया जाएगा। तो यह जो है इस प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर यदि किसी तरह प्रकार से आप समझने में या किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो ये मेरा नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं और अच्छी तरह से जानकारी आप ले सकते हैं। और इस शिक्षा विभाग से जितने सारे जो जानकारी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसके लिए जो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा और लाइक कर देना पड़ेगा, जिससे आपको जो है कुछ भी हम जो नया कुछ अपडेट जैसे मिलता है हमको, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।